वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूं सादिया ज़ेब रांझा और जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे साथ मोहम्मद एहतिशामुद्दीन साहब मौजूद हैं, अदाकार भी हैं और डायरेक्टर भी हैं। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगी एहतिशामुद्दीन साहब आपकी फ़िल्म सुपरस्टार की। जी कैसी रही वो फिल्म और आपकी तवक्कुआत और नाजरीन की तवक्कुआत पर किस हद तक पूरी उतरी है? सुपरस्टार का बड़ा अच्छा तजुर्बा रहा और यहाँ भी रिलीज़ हुई थी अमेरिका में। जी जी। हम पिछले महीने ही यहाँ उसकी प्रमोशन और स्क्रीनिंग के सिलसिले में जी जी। काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा लोगों का। लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया और अच्छा बिजनेस कर रही है माशाल्लाह। और प्रोड्यूसर्स की और टीम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी है और चूँकि दिल से बनाई थी और कहानी जब भी आप कभी कोई चीज़ सब्जेक्ट उठाते हैं करने के लिए, कोई स्क्रिप्ट उठाते हैं तो उसका एक दिल होना चाहिए, धड़कता हुआ होना चाहिए। तो इस स्क्रिप्ट में ख़ास बात ये थी कि इसका एक दिल था, वो धड़क रहा था और वही धड़कन जो है वो सारी ऑडियंस ने महसूस की। तो ये बताइए श्याम साहब के लोग कह रहे हैं कि ये सिनेमा का रिवाइवल है। देखिए हाँ, रिवाइवल एक सेंस में तो ठीक है, रिवाइवल क्योंकि बीच में फिल्में बनना बंद हो गई थी। जो लॉन्गेस्ट जर्नी होती है वो भी एक छोटे से स्टेप से शुरू होती है। सही। तो ये छोटा सा स्टेप हमने लिया है। एक्चुअली हम ये नहीं कहेंगे कि रिवाइवल हो चुका। सही। ये तो उस समत में कदम है और दुनिया बहुत आगे चली गई है। हमें उस तक पहुंचने के लिए हमें बहुत मेहनत की ज़रूरत है। तो हमारी जो फिल्में लोग देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो ये एक बड़ी हमारे लिए एक बड़ी मस्बत बात होती है कि हमें लगता है कि हमारे काम को सराहा गया। हम लोग बड़ी मेहनत से काम करते हैं, हमारे पास वो ज़राए नहीं है जो पूरी दुनिया के पास हैं फिल्म मेकिंग के ताल्लुक से। लेकिन उसके बावजूद चंद लोग हैं जुनूनी जो ये काम कर रहे हैं। उसमें प्रॉफिट एंड लॉस को भी इतनी अहमियत नहीं है हासिल। लोग सिर्फ ये कर रहे हैं कि वक्तन फ़वक्तन फिल्में रिलीज़ होती रहें ताकि सिनेमा घरों में लोग आते रहें, फुटफॉल मिलता रहे, लोग आते रहें, ऑडियंस देखती रहे। ये एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है किसी भी सोसाइटी की तरक्की में। फाइन आर्ट्स का और परफॉर्मिंग आर्ट्स का बड़ा हाथ होता है। जी जी। इत्शाम साहब, आपने देखा कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में जब एक कशीदगी चल रही है और फिर पाकिस्तान में फिल्में उनकी लगना बंद हो गई हैं, आप समझते हैं कि पाकिस्तानी सिनेमा के लिए ये अच्छा है या अच्छा नहीं है? देखिए ये तो कुछ फैसले होते हैं जो किए जाते हैं और वो मुल्क के मफाद में किए जाते हैं। मैं समझता हूँ मुल्क के मफाद। सिनेमा पे क्या असर पड़ा? सिनेमा पे तो असर पड़ता है क्योंकि हम दुनिया भर की फिल्में हम देखते हैं और जब लोग उनको पसंद करते हैं और उनकी वजह से सिनेमा घरों में आते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि लोग चाहते हैं कि इस तरह की फिल्में हों। लेकिन जब भी कोई फ़ैसला हमारे मुल्क के मफाद के मुताबिक लिया जाएगा तो हम अपने मुल्क के साथ खड़े हैं और जब तक उसको इजाज़त नहीं मिलती दोबारा से हम इसी तरह से अपनी फिल्में, हमारी फिल्में अभी इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं बन रही, बीच में गैप आता है। सही। लेकिन इंशाल्लाह इस साल काफ़ी अनाउंस हुई है और उम्मीद है कि हम साल भर में इतनी से फिल्में ज़रूर बना पाएंगे अगले 2-3 सालों के अंदर जिसमें हमारे सिनेमा घर जो हैं वो रुकेंगे नहीं, आबाद रहें। अच्छा, आपने अपने करियर का आगाज़ एक्टिंग से किया तो किस तरह से आप डायरेक्शन की तरफ आए? क्या उसके पीछे मुहर्रक क्या था? अच्छा, उसमें ऐसा है कि सबसे पहले तो जब मैंने अपने करियर का आगाज़ किया तो वो थिएटर था और थिएटर में शौक़ मेरा बहुत था एक्टिंग से। और वहाँ से हमें मौका मिला टेलीविज़न प्रोडक्शन की ट्रेनिंग का। सही। तो हम 1997 में पाकिस्तान टेलीविज़न एकेडमी में हमको ट्रेन किया गया फॉर टेलीविज़न प्रोडक्शन। उस ज़माने में असलम अज़हर साहब जो पायनियर्स में से थे, जी जी, वो उन्होंने उस पूरे कोर्स को कंडक्ट किया। उसका जो टाइटल था वो था पोर्ट्रेल ऑफ विमेन इन मीडिया। उस ताल्लुक से चंद लोगों को जो थिएटर से बिलोंग करते थे उनको ट्रेन किया गया फॉर टेलीविज़न प्रोडक्शन। तो 1997 में वो ट्रेनिंग होने के बाद फिर चैनलों की आमद शुरू हुई पाकिस्तान में और उस वक्त भी मैं सुई सदर्न गैस कंपनी में जॉब करता था और जॉब के साथ साथ ये शौक़ भी करता था। लेकिन 2006 में फिर मैंने फैसला किया कि एक किश्ती में सवार होना चाहिए। सही। तो अच्छा, आपने ट्रेनिंग का जिक्र किया, आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि डायरेक्शन के लिए, एक्टिंग के लिए या इंडस्ट्री के किसी भी फॉर्म के साथ वाबस्ता होने के लिए ट्रेनिंग के साथ तक ज़रूरी आप समझते हैं? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। पूरी दुनिया में जो है वो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में ये सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ मतलब ये चीज़ नहीं थी। सही। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता फैकल्टीज़ बन रही हैं। आपके कौन कौन से ड्रामे सुपर हिट रहे और अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो अनएक्सपेक्टेडली नाकाम हो जाए, किस तरह से आप देखते हैं? ड्रामे मैंने जो किए, मैं ज़रा सुस्त आदमी वाकई हूँ, तो साल 1.5 साल में एक चीज़ करता हूँ। सही। मुझे सब्जेक्ट्स की ज़रा तलाश रहती है तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो करूँ जो मेरा दिल चाहे। सही। तो 5 मेरे ख्याल में मेरे सीरियल आ चुके हैं। असीरज़ादी है, उसके बाद सदके तुम्हारे, फिर प्रीत न करियो कोई, और फिर मैंने किया उडारी और अभी लेटेस्ट जो है
वो आंगन आप लोगों ने देखा होगा। जी, आप खदीजा मस्तूर के नावल पे बेस्ड और वही नाम आपने रखा, एग्जैक्टली यही सवाल पूछना चाह रही थी, कोई और ऐसा नावल है जिस पे बेस आप कोई ड्रामा बनाना चाहते हो? अरे बेशुमार हैं ऐसे जिनके ऊपर काम किया जा सकता है, लेकिन राइट्स का सिलसिला होता है जिसके भी, जैसे अब आपने आंगन बनाया खदीजा मस्तूर का, तो इसमें राइट्स का आपने क्या किया? इसमें राइट्स तो प्रोड्यूसर मोमना दुरैत के पास थे हमेशा से, और उन्होंने मुझे चुना है, उनका मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे चुना। जितने भी अपने ड्रामे बताए हैं वो सुपर हिट रहे, फिल्म आपकी कामयाब रही, तो ऐसी क्या चीज़ है जिसको आप यकीनी बनाते हैं? कंटेंट? अच्छा, इसमें मुझे खुद आज तक नहीं पता कि क्या चीज़ है जो क्लिक कर जाती है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि 100% ऑडियंस जो है वो किसी भी प्रोजेक्ट को आप लाइक करती है। उसमें कुछ होते हैं जो जिनको नापसंद भी आता है, जो उसमें खामियां भी उनको नज़र आती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई प्रोजेक्ट जो है वो टोटल जो है, लेकिन उसके ओवरऑल एक ये रहा कि लोगों ने पसंद किए, बड़ा उनका। लेकिन मुझे एज एन डायरेक्टर या एज ए राइटर, जो मैं राइटिंग भी करता हूँ, ये हम नहीं फिगर आउट कर सकते सही क्या चीज़ है जो पसंद आती है। आप अगर परफॉर्म भी कर रहे हैं, थिएटर के ख़ास तौर पर जिक्र करूँगा, जब आप स्टेज पे होते हैं और डेली आप एक शो करते हैं और आप हर दफ़ा स्टेज पे जब एक नए उसके साथ दाखिल होते हैं तो आपको नहीं पता होता कि आज क्या होने वाला है। तो ऑडियंस का एक बड़ा अजीब सा एक आपको वो रहता है कि आप एक जुमला है जिसके ऊपर आपको दाद मिलती है, एक एक्शन है जिसके ऊपर आपको दाद मिलती है, लेकिन अगले दिन जब आप वही चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं तो किसी अगले जुमले पे आपको दाद मिल रही है, किसी अगली एक्शन पे आपको दाद मिल रही है, तो आप समहाउ उसको देखने कोशिश करते हैं, लेकिन आप समझने की कोशिश करते हैं कि शायद कल जो लोग स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे थे, आज भी उस जगह पर मुझे वैसा ही कुछ रिएक्शन, लेकिन वो डिफरेंट होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है। थैंक यू सो मच।